हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं, दिनांक, विषय है हिंदी, कालांश, अवधि 35 मिनट, विधा है गद्य और प्रकरण है मेरे बचपन के दिन। अब देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्र मेरे बचपन के दिन नामक पाठ में आए कठिन शब्दों का प्रत्यय स्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर हम दूसरा देखते हैं विषय वस्तु का ज्ञान। छात्र महादेवी वर्मा के बाल्यकाल की वे सामाजिक रहन सहन, छात्रों के जीवन यापन के बारे में जान सकेंगे। फिर अर्थग्रहण, सुनकर छात्र मनोयोग पूर्वक सुनते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। पढ़कर छात्र एकाग्रता से पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं अभिव्यक्ति, मौखिक, छात्र पाठ का सारांश अभिव्यक्त कर सकेंगे। लिखित में देखते हैं हम, छात्र तात्कालिक सामाजिक रहन सहन को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। फिर है कौशल, कौशल में हम सबसे पहले देखते हैं वाचन। छात्र पाठ को आरोह अवरोह गति पूर्वक शुद्ध वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। लेखन में देखते हैं हम, छात्र शुद्ध लेखन में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं हम अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। छात्र महादेवी के अन्य रेखा चित्रों में रुचि ले सकेंगे। फिर है छात्र अन्य महापुरुषों के बाल काल्यों की परिस्थितियों को जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, मूल्यों का विकास। छात्र महादेवी जी के बाल्यकाल से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाएंगे। दूसरा इसमें छात्र समय का सदुपयोग करने का महत्व समझेंगे। फिर देखते हैं हम सहायक सामग्री में कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण जैसे लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, झाड़न, संकेतक इत्यादि। अब हम देखते हैं पूर्व ज्ञान, छात्र महादेवी वर्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? देख लीजिए प्रस्तुत चित्र। प्रस्तुत चित्र महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा कौन थी? महादेवी वर्मा कवित्री थी। तीसरा प्रश्न है, कवित्री की गद्य साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं? रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि। फिर रेखा चित्र में उन्होंने किस किस की रचना की है? मेरे बचपन के दिन, अतीत के चलचित्र आदि। मेरे बचपन के दिन संस्मरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे हम देखते हैं पाठ्य अभिसूचन। आज हम महादेवी वर्मा के बाल्यकाल से संबंधित संस्मरण मेरे बचपन के दिन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट हम देखते हैं आदर्श वाचन। छात्रा अध्यापिका विषय वस्तु का आरोह अवरोह व विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए यति गति पूर्वक आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया में हम लिख देंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब इसमें देख लीजिए, इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे। महादेवी वर्मा जी का जो कॉलेज था क्रॉसफिट कॉलेज, उसका हम फोटो लगा देंगे। दूसरा है अनुकरण वाचन। छात्रा अध्यापिका कतिपय छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र निर्देशानुसार वाचन करेंगे। फिर तीसरा है अशुद्धि संशोधन। छात्र अनुकरण में की गई अशुद्धियों का संशोधन करवाएगी। छात्र अशुद्धि संशोधन करेंगे। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न फर्स्ट है, सबसे पहले महादेवी जी की माता ने उनको क्या पढ़ना सिखाया था? छात्र क्रिया में लिखेंगे पंचतंत्र। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है, महादेवी चारपाई के नीचे क्यों छिप जाती थी? उर्दू फारसी न सीखने के कारण मौलवी साहब को देखकर। अगला प्रश्न है, परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों को होने से पहले ही परम धाम भेज दिया जाता था। महादेवी जी को कौन से कॉलेज भेजा गया? क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में। महादेवी का ब्रज भाषा के प्रति आकर्षित होने का क्या कारण था? माँ बचपन में मीरा के पद गाती थी और इन पदों को सुनकर ब्रज भाषा के प्रति महादेवी जी आकर्षित हो गई।
अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि और शामपट्ट कार्य। अब आगे हम देखते हैं काठिन्य निवारण। छात्रा अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करेगी तथा व्याख्या स्थलों का आदर्श वाचन करते हुए उनकी व्याख्या करेगी तथा कठिन शब्दों को शामपट्ट पर लिखेगी। छात्र के हम देखेंगे, हम छात्र कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे। शिक्षण प्रविधि, अब इसमें शब्द और अर्थ। स्मृतियाँ, मेरे बचपन की वो यादें, फिर परमधाम, मृत्यु की ओर, धकेलना, मार देना, प्रभाती, सुबह के समय गाए जाने वाला गीत या भजन। तो देख लीजिए, इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कठिन शब्द में ये शामपट्ट कार्य में कठिन शब्द का इस प्रकार से हम ब्लैक शीट पर एक चार्ट लगा देंगे। अब देख लीजिए, इस प्रकार से शब्द, अर्थ, स्मृतियाँ, यादें, विचित्र, अनोखा, आकर्षण, खिंचाव, परमधान, मृत्यु की ओर, धकेलना, मार देना, विदुषी, बुद्धिमती, तुकबंदी शब्दों का मिलान। अब आगे शिक्षण बिंदु है हमारा मौन वाचन। छात्रा अध्यापिका छात्रों को मौन पठन का निर्देश देगी, स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र क्या हम लिखेंगे, छात्र निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। फिर है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट है, रत्नाकर शब्द किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए परमधाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया करते हैं, मृत्यु की ओर, धकेलना या मार देना। तीसरा, पाठ में आए साथी शब्द का क्या अर्थ है, सहेली। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम देखते हैं आगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम देखते हैं, निर्देश निम्न प्रश्नों के सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह किन के नाम से आरंभ हुआ, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा और सुभद्रा जी। दूसरा प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन कविता के लेखक कौन है, सुभद्रा जी, श्यामचरण दुबे, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर निर्देश, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, छात्रावास के एक कमरे में 4-10 छात्राएं रहती थी। चौथा प्रश्न है, महादेवी जी को राखी बांधती थी, सुभद्रा जी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है, क्रॉसवेट कॉलेज का वातावरण कैसा था। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। हिंदी प्रचार प्रसार के लिए महादेवी जी के बचपन में क्या क्या कार्यक्रम होते थे, लिखिए। शब्द सीमा है 60 से 70 शब्द। अब देख लीजिए, इस प्रकार के फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम गद्य का और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।